तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से एनालिसिस करने वाले हैं यहाँ पर ग्राम सभा एवं पंचायती राज। और 15 डेज में आपके 15 के 15 चैप्टर खत्म कर दिए जाएंगे। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आप अगर इस बुक को पूरा कर लेते हैं 15 दिन में तो आपको कोई दूसरी और बुक में भटकना नहीं पड़ेगा। ये बुक आपके यूपी लेखपाल हो गया और जितने भी आपके ग्राम विकास अधिकारी हो गया या फिर चकबंदी लेखपाल या ग्राम पंचायत अधिकारी, इसके अप्रोच से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलो चलते हैं पूरे वीडियो को देखना। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बात करें पहले क्वेश्चन की तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो बच्चों निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन बच्चों जनक किसे माना जाता है। तो स्थानीय स्वशासन के बच्चों जो जनक थे वो आपके लॉर्ड रिपन जी थे। तो हमारे जो लॉर्ड रिपन है ऑप्शन नंबर सी बच्चों वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन की। बच्चों आपको मैं बता दूं कि पूरे वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो साथ में आप अपने साथ कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठिए। इससे आपको अपना जो स्कोर होगा वो भी पता चलेगा कि इसमें मैं आपको 60 क्वेश्चन यानी आपके जो 60 क्वेश्चन हैं उनको कराऊंगा। इससे आपको अपना स्कोर भी आकलन हो जाएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो बच्चों जो लॉर्ड रिपन थे उन्होंने कब कब स्थानीय बंदोबस्त की स्थापना करी थी। तो ये स्थानीय स्वशासन जनक थे, इन्होंने 1882 में करी थी। बात करें बच्चों सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो राज्य वित्त आयोग है एक। राज्य वित्त आयोग बच्चों क्या है। तो राज्य वित्त आयोग जो होता है कि एक संवैधानिक संस्था होती है। राज्य वित्त आयोग जो होता है वो एक संवैधानिक संस्था होती है जिसका वर्णन भारत के अनुच्छेद 243 आई में किया गया है। 243 आई में राज्य वित्त आयोग का वर्णन किया गया है और ये एक संवैधानिक संस्था है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको पूरे पूरे ऑप्शन नहीं कराऊंगा और डिटेल वाइज हर एक ऑप्शन के बारे में बताता चला जाऊंगा। बात करें बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है ग्राम सभा का अभिप्राय है। बच्चों ग्राम सभा से किस बात का अभिप्राय है। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के जो निर्वाचक नामावली होते हैं वे पंजीकृत लोगों से जो अभिप्राय ग्राम सभा से होता है। जो ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में जो पंजीकृत लोग होते हैं उनका ही अभिप्राय ग्राम से होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ग्राम स्तर पर पंचायत के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग होते हैं वो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन की। तो जो 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है पंचायती राज किस सूची का विषय है। तो बच्चों पंचायती राज जो है वो किस सूची का विषय है। पंचायती राज एक राज्य सूची का विषय है और पंचायतों को 29 कार्यभार क्षेत्र में दिए गए। तो जो पंचायती राज है वो आता है आपका राज्य सूची के अंतर्गत और इसके अंतर्गत आपको 29 कार्यभार क्षेत्र दिए गए। बात करें जो 5 नंबर क्वेश्चन। तो जो 5 नंबर क्वेश्चन लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार किसे कहा जाता है। तो भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार और शिल्पकार किसे कहा जाता है। तो आपके जो बलवंत राय मेहता को भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार एवं शिल्पकार माना जाता है। तो BR मेहता जो है यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर जो बच्चों ए है वो करेक्ट हो जाएगा। BR मेहता मतलब बलवंत राय मेहता समिति। बात करें बच्चों आगे यानी 6 नंबर क्वेश्चन। तो जो 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। तो जो भारत के लिए महिलाओं के लिए जो स्थान आरक्षित है वो कौन सा स्थान आरक्षित है। तो पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है और कितना आरक्षित है 1/3 आरक्षित है। बात करें यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। तो बच्चों बलवंत राय मेहता समिति ने विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बच्चों करेक्ट हो जाएगा। बलवंत राय मेहता ने विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी। इन्होंने त्रिस्तरीय प्रणाली की मांग की थी। साथ ही बता दूंगी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि त्रिस्तरीय प्रणाली कौन लेकर आया था। तो बलवंत राय मेहता जी थे, वो त्रिस्तरीय प्रणाली लेकर आए थे। बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की। तो 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत में महिलाओं को 1/3 या 33.3 सीट आरक्षित किया गया है। तो महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33.3% जो सीटें आरक्षित की गई हैं वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई हैं। तो वो संविधान संशोधन जो था आपका वो 73वां संविधान संशोधन था जिसके तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों हम लोग अपने 9 नंबर क्वेश्चन की। तो जो 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया हमें यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः कितने समय के अंदर उनको अगर से पंचायत को भंग कर देते हैं तो पुनः कितने समय बाद उसका चुनाव अंदर होना चाहिए, किस समय अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो अगर पंचायत भंग कर दिया जाता है तो 6 माह के अंदर इसको संपन्न कराया जाना चाहिए। बता दूं कि यदि पंचायत के समय से पूर्व भंग हो जाती है तो 6 माह की अवधि के अंतर्गत चुनाव करवाना अनिवार्य माना जाता है और साथ ही साथ चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होती है। आपसे पूछा जाता है कि पंचायत का जो चुनाव होता है वो किसके अंतर्गत आता है। तो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, इसकी जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार के अंतर्गत होती है। अतः सरकार यह सुनिश्चित करती है कि 6 माह के अंदर चुनाव संपन्न हो जाए।
नहीं तो आपको बता दूं, वैसे पंचायत की निर्धारित अवधि 5 वर्ष की होती है। तो पंचायत का जो कार्यकाल होता है बच्चों वो 5 वर्ष का होता है। और जो इसका चुनाव करा लेना चाहिए भंग होने, अगर समय से पूर्व भंग जाती है तो 6 माह के अंतर्गत। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन, तो बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, ग्राम शब्द का जो बच्चों उल्लेख था वो सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है। तो ग्राम शब्द का जो बच्चों सबसे पहले उल्लेख था बच्चों वो वैदिक साहित्य में मिलता है। तो वैदिक साहित्य की बच्चों बात करें तो ऋग्वेद, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। और दोनों जितने भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीडियो को बच्चों लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही बता दूं कि आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और अपने स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने 10 में से कितने सही करे हुए। बात करें जो 11 नंबर क्वेश्चन, तो 11 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ग्राम पंचायत अध्यक्ष अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायत अध्यक्ष तथा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु पूछी गई है कि कितनी आयु होनी चाहिए। तो ग्राम पंचायत अध्यक्ष का चुनाव या लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है बच्चों वो 21 वर्ष है। हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम कब पंचायती राज का शुभारंभ किया था। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने 2 अक्टूबर 1959 के को जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था थी उसका शुभारंभ किया था। तो 2 अक्टूबर 1959, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर बी बच्चों दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन की, तो 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पंचायतों का निर्वाचन कौन करता है। पंचायतों का बच्चों निर्वाचन कौन करता है। तो बच्चों पंचायतों को निर्वाचन करता है, ये आर्टिकल 243 के अंतर्गत आता है। में पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान है। तो राज्य अगर पंचायतों का जो निर्वाचन करता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 243 के अंतर्गत आता है। और इसका जो निर्वाचन है वो राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और यह आयोग पंचायतों के लिए चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है। तो बच्चों यहाँ से जो हमारा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी, राज्य निर्वाचन आयोग, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है जो वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन की, तो बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि किस समिति ने 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया था। तो किस समिति ने 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था को जो सुझाव दिया था। तो बच्चों जो आपकी पंचायत व्यवस्था थी GV राव समिति। तो GV राव समिति जो है उन्होंने प्रस्ताव या विचार दिया था कि आप 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को उन्होंने ही सुझाव दिया था। इसके और थोड़ा सा डिटेल के बारे में जाने तो GV राव समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। और साथ ही साथ इन्होंने केंद्र एवं राज्य की योजनाओं को विकेंद्रीकरण करने को भी कहा था। बात करें जो 15 नंबर क्वेश्चन की, तो जो 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक बच्चों दर्जा प्रदान किया गया है। तो 74वां यानी जो आपका 74 नंबर का संविधान संशोधन था, उन्होंने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन नंबर बच्चों बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन, तो 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है कि भारतीय संविधान में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया। तो भारतीय संविधान में पंचायतों में नगर पालिकाओं के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया था। तो जो वर्ष 1993 यानी ईयर 1993 में से पंचायतों एवं नगर पालिकाओं ने सुचारू रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था। तो यहाँ से हमारा जो 1993 यानी ऑप्शन नंबर बच्चों जो ए दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन की, बच्चों 70 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग पीछे करके आए हुए हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। तो नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आपकी 1/3 यानी 1/3 सीटें जो स्थान है वो आरक्षित करने का प्रावधान है। तो यहाँ पर हमारी कुल सीटों का 1/3, अगर 10 सीटें हैं तो उनमें से 3 सीटें जो होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन, तो बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था को जो सुदृढ़ बनाने के लिए हमारा जो संविधान संशोधन किया गया था वो 73वां संविधान संशोधन था। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन की, तो 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पंचायती राज में अशोक मेहता समिति में कितने स्तरीय पंचायतों की सिफारिश की थी। तो अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो अशोक मेहता जो समिति आई थी वो 1977 में आई थी। तो कब आई थी बच्चों 1977 में आई थी। और इसने जो विचार रखा था, इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, जिसमें ग्राम मंडल एवं जिला भी शामिल होंगे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1977 में क्या किया कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आई और इन्होंने उसमें कहा कि सिफारिश में ये भी कहा कि इन्होंने जिसमें ग्राम मंडल और आपके जिला भी शामिल होंगे। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा।
बात करें बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन की, तो बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अभी मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन बताया था कि राज्य वित्त आयोग का गठन किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो आर्टिकल 243 आई, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आर्टिकल 243 के आई के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो हमारा जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 21 नंबर क्वेश्चन, तो जो 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है, पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है। तो जो पंचायतों का कार्यकाल होता है, आपको ये पता होगा कि आप भी अगर गांव से बिलोंग करते हैं, आपको पता होगा कि पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है और प्रथम अधिवेशन से। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की, 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था वो भारत में आपका 2 अक्टूबर 1992 में प्रारंभ किया गया था, 1952 में। इससे जनता की सहभागिता के उद्देश्यों को लेकर प्रारंभ किया गया, जनता की जो सहभागिता में जो उद्देश्यों को लेकर प्रारंभ किया था, लेकिन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के में असफल आता है। मतलब जिस विषय से इसको चालू किया गया था उस विषय में ये खरा नहीं उतर पाया था। तो यहाँ से जो हमारा 2 अक्टूबर 1952 ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों अपने 23 नंबर क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, बच्चे संविधान की किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है कि आपको राज्यों में ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया है। तो बच्चों बात करें अगर इस क्वेश्चन की, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद 40 के अंतर्गत कहा गया है कि ग्राम पंचायत के प्रावधान को अव्यक्त किया गया है। आर्टिकल 40 यानी आर्टिकल 40 के अंतर्गत बताया गया है कि आपकी ग्राम पंचायत गठित करी जाएंगी। बात इसमें यह राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो यह किसी संविधान के अंतर्गत आता है, तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है और इसके तहत राज्यों को गठन करने की शक्ति दी गई है। इसके तहत जो राज्यों को गठित करने की शक्ति दी गई। तो यहाँ तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, आर्टिकल 40 यानी आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया है। बात करें 40 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम्स में ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन ये देखने को मिला था कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था। और ये क्वेश्चन अक्सर ऐसे एग्जाम में आते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति, जीवीके राव मेहता समिति ये कब आई थी। बात करें तो बच्चों बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन किया गया था वो आपका 1957 वर्ष 1957 में आपका बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। बात करें बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन की, तो 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया गया। तो किस संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। तो बच्चों आपका जो आर्टिकल 83 नंबर का जो संविधान संशोधन था उसमें अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान था उसको खत्म कर दिया गया था। तो आर्टिकल 83 यानी ऑप्शन नंबर जो बच्चों आपका सी दिया गया है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन, तो बच्चों 26 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अनुसूची 11 के तहत पंचायतों के कार्य क्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय दिए गए। तो अनुसूची 11 के तहत पंचायतों के कार्य क्षेत्र में आने वाले बच्चों कुल कितने विषय दिए गए हैं। तो बात करें अगर तो इसमें जो आपके विषय दिए गए हैं अनुसूची 11 के अंतर्गत, तो इसमें टोटल आपके 29 विषय हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 29 विषय के बारे में अगर मैं बता दूं आपको, तो इसमें आपके जैसे मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, पेयजल हो गया, लघु वन उपज हो गया, पुस्तकालय हो गए, आपके बाजार व मेले हो गए, डेयरी उद्योग आपके हो गए, लघु सिंचाई हो गए, जल प्रबंधन हो गया, लघु सिंचाई वही जल प्रबंधन के अंतर्गत आता है आपका, सामाजिक वानिकी हो गया, ग्रामीण आवास हो गया, ये सारे विषय आते हैं। 29 विषय दिए गए। अक्सर आपसे विषय भी पूछ सकता है कि अनुसूची 11 में कितने विषय दिए गए और ऑप्शन दे देगा, उनमें से जो विषय शामिल नहीं होंगे उसको अलग छांटना होगा और जो विषय शामिल होंगे उसको अलग छांटना होगा। बात करें जो 27 नंबर क्वेश्चन की, तो 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, योजना आयोग की सिफारिश पर जीवीके राव समिति का गठन कब किया गया। तो मैंने आपसे बताया कि जीवीके राव समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश में समिति में कब गठन किया गया था। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो 1985 में जीवीके राव जी की जो समिति थी उसको गठन किया गया था। तो 1985 जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 28 नंबर क्वेश्चन की, तो 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। और ये यूपी लेखपाल के अप्रोच से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर किसी ना किसी से आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में पंचायती राज दिवस बच्चों कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट किया जाए। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 29 नंबर क्वेश्चन की, तो 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत
नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया। तो आर्टिकल 243T यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है। बात करें जो 30 नंबर क्वेश्चन की यानी 30 नंबर को जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर बच्चों में कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रथम नगर निगम की स्थापना बच्चों पूछा गया कि कहाँ पर की गई थी। तो बच्चों जो आज हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं पहले उसका नाम था मद्रास। यहीं पर आपके पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो जो बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। जिन भी बच्चों ने अभी तक 30 में से 30 स्कोर किया हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। मैं इनकी कमेंट को पिन भी करूंगा। और साथ ही बता दूं कि इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। बात करें बच्चों 31 नंबर क्वेश्चन की। तो 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में कौन कार्य करता था। तो शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में बच्चों कौन कार्य करता था। तो शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में जो पाटिल कार्य करता था, जो पाटिल था वो कार्य करता था। जो जो ऑप्शन नंबर सी है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों इसमें जो शिवाजी थे प्रशासनिक व्यवस्था में उनमें अष्टप्रधान व्यवस्था थी। और बात इसके विषय में और ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि मुझे और भी क्वेश्चन कराने हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली पंचायती व्यवस्था किन कारणों से कमजोर हो गई। तो जो किन कारणों से पंचायती राज व्यवस्था कमजोर हो गई थी। तो नगरों पर अधिक ध्यान देना, जमींदार को बढ़ावा देना, जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा देना, उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 33 नंबर क्वेश्चन। तो 33 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था। तो वैदिक काल में जो ग्रामीण प्रशासन का जो प्रमुख अधिकारी था वो आपका कौन था। तो यहाँ पर जो आपका ग्रामीणी है वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता था। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 34 नंबर क्वेश्चन की। तो 34 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली को किस स्तरीय पर बनाने की सिफारिश दी थी। तो बलवंत राय मेहता ने किस पंचायती राज प्रणाली को किस स्तरीय पर बनाने की सिफारिश दी थी। तो बच्चों किस स्तरीय पर बनाने की सिफारिश दी। तो उन्होंने त्रिस्तरीय यानी 3 स्तरीय पर पंचायती राज व्यवस्था बनाने की सिफारिश दी थी। तो जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 35 नंबर क्वेश्चन। तो बच्चों 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लागू किया गया था। तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक केंद्रीकरण को लागू किया गया था। तो आंध्र प्रदेश आपका जो राज्य था वहाँ पर सर्वप्रथम लोकतांत्रिक केंद्रीकरण को लागू किया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 36 नंबर क्वेश्चन की। तो 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया 36 की ग्राम सभा की कार्यपालिका है। तो ग्राम सभा की बच्चों कार्यपालिका क्या है। तो ग्राम सभा की जो कार्यपालिका है वो ग्राम पंचायत है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 37 नंबर क्वेश्चन। तो 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम सभा का प्रावधान है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम सभा का प्रावधान का वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 243A यानी अनुच्छेद 243A के अंतर्गत ये वर्णन किया गया है कि ग्राम सभा के अंतर्गत संविधान की ग्राम सभा का प्रावधान है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो आर्टिकल 243A के अंतर्गत आता है ग्राम सभा का प्रावधान। बात करें जो 38 नंबर क्वेश्चन की। तो 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों से पूछा गया है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया है बच्चों। तो आपका दिया गया है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो बच्चों यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो बच्चों करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 39 नंबर क्वेश्चन की। 39 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में पीके थंगोन समिति का गठन कब किया गया था। तो पीके थंगोन समिति बच्चों को जो गठन था वो कब किया गया था आपका 1989 यानी वर्ष 1989 में आपके पीके थंगोन समिति का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 40 नंबर क्वेश्चन। तो बच्चों 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 40 नंबर किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। तो किस समिति ने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने की बच्चों सिफारिश की थी। तो एल.एम. सिंघवी समिति उन्होंने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपकी एल.एम. सिंघवी समिति वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विधि अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विधि अधिनियम जो था बच्चों किस वर्ष पारित किया गया था। तो 1994 में आपका पंचायती राज विधि अधिनियम पारित किया गया था। बात करें बच्चों हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो उत्तर प्रदेश में कौन से स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को जो अपनाया गया था। तो आपकी त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था थी
उसको अपनाया गया था। ऐसे ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन से अक्सर एग्जाम पूछाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन सी पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है, तो ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु बच्चों कितनी निर्धारित करी गई है, तो जो अगर ग्राम सभा का आपको सदस्य बनना है तो उसके लिए आपकी 18 वर्ष आयु होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 44 नंबर क्वेश्चन, तो जो 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र गठन करने का प्रावधान है। बच्चों, पंचायत क्षेत्र गठन करने के भी कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। तो किस आधार पर बेस पंचायत क्षेत्र का गठन किया जाता है, तो यदि अगर किसी गांव की जनसंख्या 1000 है तो वहाँ पर पंचायत क्षेत्र का गठन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 45 नंबर क्वेश्चन, तो बच्चों 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज के गठन संबंधी प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में पंचायती राज संबंधी जो गठन करना है उसका प्रावधान दिया गया है, वो दिया गया आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। बात करें जो 46 नंबर क्वेश्चन, तो 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, पंचायत की आयु के स्रोतों में किसे शामिल किया जाता है। तो किसे शामिल किया जाता है बच्चों, तो आपके व्यापार एवं रोजगार कर, मनोरंजन कर, दुग्ध उत्पादन कर, और ये सारे के सारे कर उसमें शामिल किए जाते हैं। तो पंचायत राज्य की आयु लिख गया है यहाँ पर, आयु में गलती है यहाँ पर, आय के स्रोतों में कौन कौन शामिल है, तो ये सारे के सारे कर हैं वो सारे के सारे शामिल है। बात करें तो 47 नंबर क्वेश्चन, तो 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया, ग्राम सभा के प्रधान को पद से हटाने हेतु कितने दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। तो ग्राम सभा के प्रधान को अगर उसके पद से हटाना है तो कितने दिन पहले उसको सूचना देनी पड़ेगी, तो आपको जो 15 दिन पहले उसको सूचित करना पड़ेगा। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 48 नंबर क्वेश्चन, तो जो 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया हमें, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा किसके द्वारा की जाती है। पंचायत के लेखाओं की जो संपरीक्षा की जाती है वो आपके राज्य विधानमंडल के अंतर्गत आती है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें तो बच्चों 49 नंबर क्वेश्चन की, तो 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों क्वेश्चन दिया गया है कि 49 में देश में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। तो देश में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वो आपके राजस्थान में हुई थी। तो यहाँ से बच्चों जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 50 नंबर क्वेश्चन, तो बच्चों 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। तो क्षेत्र पंचायत का बच्चों अगर सदस्य बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा जो क्या निर्धारित की गई है, तो उसके लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो आपकी 21 वर्ष है। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक स्कोर किया हो 50 आउट ऑफ 50 तो उनके लिए कांग्रेचुलेसन। और जो नए बच्चे जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बात करें जो 51 नंबर क्वेश्चन, तो जो 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए जिला पंचायत की कितनी सीटें आरक्षित की जाती हैं। तो जिला पंचायत के लिए बच्चों जो सीटें आरक्षित की जाती हैं महिलाओं के लिए वो आपकी 50% निर्धारित की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बच्चों बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों निम्न में से कौन सी ग्राम पंचायत समितियाँ हैं, निम्न में से कौन सी ग्राम पंचायत समितियाँ हैं, तो कौन कौन सी ग्राम पंचायत समितियाँ हैं। तो यहाँ से बात करें अगर आपकी स्वास्थ्य कल्याण समिति भी आपकी ग्राम पंचायत समिति के अंतर्गत आती है, जल प्रबंधन समिति भी ग्राम पंचायत समिति के अंतर्गत आती है, और शिक्षा समिति भी ग्राम पंचायत समिति के अंतर्गत आती है। तो हमारा ये सारी की सारी, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 53 नंबर क्वेश्चन, तो 53 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा जिला पंचायत के सदस्यों में शामिल किया जाता है। तो बच्चों जिला पंचायत सदस्यों में शामिल कौन कौन सा जिला किया जाता है, तो आपका विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य और लोकसभा सदस्य, ये सारे के सारे विधान परिषद सदस्य हो गया, लोकसभा सदस्य हो गया, विधानसभा सदस्य हो गया, सारे के सारे शामिल किए जाते हैं। बात करें बच्चों हम लोग अपने 54 नंबर क्वेश्चन, तो 54 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। तो जो क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो आपको होता है BDO। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बच्चों बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 55 नंबर क्वेश्चन की, तो बच्चों 55 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। तो तहसील स्तर पर जो सरकारी निकाय होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ग्राम पंचायत समिति, यानी पंचायत समिति कहते हैं। सॉरी, ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम पंचायत समिति कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 56 नंबर क्वेश्चन, तो 56 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है। तो किस समिति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर बच्चों की जाती है, तो की जाती है आपकी ब्लॉक समिति और जिला परिषद की। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन है जो डी दिया गया बी और सी वो करेक्ट हो जाएगा, यानी ब्लॉक समिति और जिला परिषद समिति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है। बात करें जो 57 नंबर क्वेश्चन की, तो जो 56 नंबर क्वेश्चन बच्चों कुछ एरर हो गया है। मैं आपको बता दूं कि 56 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है। तो निम्न में से किस पद्धति की स्थापना बच्चों प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है। तो ग्राम पंचायत की जो चुनाव है वो आपके प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों हम लोग अपने
57 नंबर क्वेश्चन। तो जो 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है, तो पंचायत समिति का जो मुख्य निष्पादक होता है वो खंड विकास पदाधिकारी होता है। तो ऑप्शन पर जो डी दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 58 नंबर क्वेश्चन, तो जो 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जिला परिषद का मुख्य कार्य है, तो जिला परिषद का जो मुख्य कार्य क्या है, तो जो जिला परिषद का मुख्य कार्य है वो आपका होता है समन्वय एवं पर्यवेक्षण। समन्वय एवं पर्यवेक्षण जिला परिषद का मुख्य कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया वो करेक्ट हो जाएगा। बात करो जो 59 नंबर क्वेश्चन की, तो जो 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया है पंचायती राज का मुख्य उपलब्धि है, तो पंचायत राज की जो मुख्य उपलब्धि क्या है, तो राजनीतिक चेतना का विकास करना ही पंचायत राज की मुख्य उपलब्धि। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो जो करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 60 नंबर क्वेश्चन की, और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो 60 नंबर क्वेश्चन दिया गया है पंचायत राज का प्रधान समस्या क्या है। पंचायती राज की जो प्रधान समस्या है वो है आपकी दलगत राजनीति। दलगत राजनीति ही प्रधान पंचायती राज की प्रधान समस्या यानी मुख्य या प्रमुख समस्या है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आप बता दो कि जो बच्चे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और साथ साथ जो नए बच्चे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जिन भी बच्चों ने अगर 55 आउट ऑफ 60 या 60 आउट ऑफ 60 की स्कोर किया है तो कॉन्ग्रेचुलेसन। आप अगर इस बुक को यानी हमारे साथ 15 दिन जुड़े रहते हैं तो आपको ग्रामीण परिवेश से जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 25 में से मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 22 नंबर दिला के दिखाऊंगा अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।